हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो 5 नंबर में कन्फर्म रखिए। ओम के नियम या विद्युत जनित्र डायनमो, जिसको जनरेटर भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर। समझ रहे हैं? विद्युत जनित्र बोलो या डायनमो बोलो या जनरेटर बोलिए, ये तीनों में कोई भी एक शब्द लिखल रहेगा, उसको उसका कार्य सिद्धांत सहित वर्णन करे, है ना? कार्य सिद्धांत सहित वर्णन करे। समझ जाइए। देखिए विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मगर विद्युत जनित्र यहाँ है, विद्युत जनित्र है। इसमें पहले याद रखिएगा, जनरेटर हम लोग दीदी के शादी में लाते हैं। जब दीदी की शादी में लाते हैं तो लाइन कटता है, तो क्या करते हैं? उसमें हैंडल मारते हैं। हैंडल मारते हैं तो वो घूरता है। घूरना का मतलब यांत्रिक, घूरना का मतलब यांत्रिक। जब यांत्रिक होता है तो वो करंट देता है, लाइन देता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है? डायनमो बदलता है। क्या बदलता है? डायनमो बदलता है, मतलब विद्युत जनित्र बदलता है, यानी जनरेटर बदलता है। डायनमो एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देती है। उसे विद्युत जनित्र या जनरेटर या डायनमो कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? डायनमो जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती होता है, एक दिष्ट होता है। मगर प्रत्यावर्ती धारा पूछता है ज्यादा, है ना? एक प्रत्यावर्ती होता है, एक दिष्ट होता है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं प्रत्यावर्ती के बारे में बता रहे हैं हम। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो है ना, वैसा डायनमो जिसमें आर्मेचर का अग्रभाग पर, आर्मेचर किसको कहते हैं? जो कुंडली में तार लपटा हुआ रहता है ना? ये कुंडली जैसे है, ये कुंडली है, इसमें तार हम ऐसे से लपेट देंगे, इसी को क्या कहेंगे? आर्मेचर, है ना? क्या कहते हैं? आर्मेचर के अग्रभाग पर पीतल का 2 बलय होता है। पीतल का 2 आगे बलय होता है। बलय मैंने कुछ गोल बल्ला ढंग के, है ना? आगे या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है ना? यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ऐसे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं। देखिए यहां पर है, तो एक चित्र हम हाथ से बनाए हैं, उसको देख के आप, उसको हम लास्ट में अथी कर देंगे, उसको देख के आप अथी कर दीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए ये पीतल का बलय है, ये कार्बन का बलय है, ये बल्ब है ना? ये बल्ब है, समझ रहे हैं? उसके बाद दो शक्तिशाल नाल चुंबक है, ये दोनों, ताकि ये दोनों घस के नहीं। ये यही आर्मेचर है। देखिए ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर है। बात समझ गए हमारी? चलिए अब इसी के बारे में, इसमें हिसाब नहीं, सिर्फ इसी के बारे में लिख देना है। देखिए क्या कहता है, एक लोहा के आवरण में 2 शक्तिशाली नाल चुंबक लिया जाता है। एक आवरण के लोहा, एक आवरण के ढक्कन, खोल भी बोलो जिसको, जैसे अंडा का खोल जो होता है ना, अंडा के जो निकाल देते हैं, उसके अंदर में जो चीज भी रहता है तो खोल बन जाता है, उसी को आवरण कहेंगे, उसी को खोल कहेंगे। नाल का चुंबक इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी ध्रुव एक दूसरे के विपरीत हो। देखिए विपरीत है ना, इधर देखिए, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, विपरीत है, विपरीत होता है। इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है, इसके बीच आर्मेचर, यही आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर है। याद रखिएगा क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का 2 बलय होता है। आपको दिखावे किए पीतल का 2 बलय है, 2 देखते हैं, चक्का के टाइप का है, 2 बलय है। इस बलय से कार्बन का ब्रश सटा हुआ होता है। कार्बन का ब्रश जो सटा हुआ रहता है, इस किस लिए रहता है? जब घिसता है, घूरता है ना, तो उस पर कार्बन आ जाता है। जब कार्बन आ जाएगा तो बढ़िया से करंट नहीं देगा, बढ़िया से करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो उस कार्बन का ब्रश इसलिए ब्रश कर देते हैं ताकि उसको रगड़ के साफ
करते रहे, है ना। इस ब्रश से चालक तार जुड़ा होता है। जब मोटर के पहिए के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर मतलब मोटर के पहिए हमारे चक्का को घुराएंगे। यहां भी देखते हैं दीदी सदियम जनरेटर वाले आते हैं तो चक्का घुराते हैं कि नहीं, है ना। आर्मेचर को घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणित हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणित हो जाती है। समझ रहे हैं, परिणित बस यही है, परिणित हो जाती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का निर्माण होता है। कार्य क्या है? पहिया को घुमाना। क्या कार्य इसका क्या है? पहिया को घुमाना। समझ गए? चलिए देखिए, इसको देख लीजिए बढ़िया से। इसमें कलम से लिखे तो साफ साफ दिखता होगा, बढ़िया देख लीजिए इसको। समझ गए प्रत्यावर्ती धारा? अब देखिए बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब आपको बताएंगे हम इसका दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। बता दिए दिश धारा है। विद्युत मोटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर काम करता है। क्या करता है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर काम करता है। बात समझ गए? चलिए अब देखिए, यहां है बनावट है। बनावट वहां नीचे लिखा हुआ था ना, देख लीजिए बनावट। कार्बन का वलय है, पीतल का 2 वलय है लगा हुआ, शक्तिशाली। सब कुछ उतार लीजिएगा, या किताब से भी चित्र उतार सकते हैं आप, किताब से भी चित्र उतार सकते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? एक लोहा के आवरण में 2 शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार रखा जाता है कि उसका ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है। इसके बीच जो है नरम लोहा के छड़ पर ब्रश किया हुआ तांबे के तार का कुंडली जो व्यवस्थित किया जाता है, लपटर किया जाता है, उसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का अर्ध वलय, आधा उसमें वलय था, इसमें अर्ध वलय होता है। इस प्रकार कार्बन छड़ जुड़ा होता है, कार्बन का छड़ जुड़ा रहता है। इस ब्रश से चालक तार जुड़ा रहता है। जब मोटर के पहिए के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार विद्युत मोटर का निर्माण होता है। बात समझ गए? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।